इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कितनी होती हैं और रिसर्च में ऑब्जर्वेशन मेथड को कब यूज़ किया जाना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक, selective and purposeful way of watching, examining or listening what is happening in their natural setting and document that. ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर लोगों को, इवेंट को, सिचुएशन को या फिनोमिना को प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे से ऑब्जर्व करता है, देखता है, सुनता है, जांचता है और डेटा को रिकॉर्ड करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर जिस सिचुएशन या इवेंट को ऑब्जर्व करता है तो वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। रिसर्चर किसी भी इवेंट या सिचुएशन में मदाखलत नहीं करता, इवेंट को मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में इवेंट्स हो रहे हैं वो उसी को ऑब्जर्व करता है और डेटा को रिकॉर्ड करता है। ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। रिसर्च में दो तरह का डेटा यूज़ होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है अपनी रिसर्च के लिए। तो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है जब टीम ग्राउंड में खेल रही होती है। कोच मैच में इंटरफेरेंस नहीं करता, वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है। इसी तरह रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को या सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और डेटा को रिकॉर्ड करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड को कब यूज़ किया जाना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए? ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ किया जाता है जब हम कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं, किसी ऑन गोइंग या कंटिन्यूस प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, तब हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड को तब भी यूज़ किया जाता है जब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सर्वे से या क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकें। अगर हमारे रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जो कि विलिंग नहीं हैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब आप क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपके पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि क्वेश्चनियर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तब भी आप क्वेश्चनियर मेथड के थ्रू डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं, बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, किसी कंटिन्यूस प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, या हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो ऐसी है जो कि नॉन कोऑपरेटिव है। ऑब्जर्वेशन मेथड की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की फर्स्ट टाइप है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है कि वो अपनी रियल लाइफ में या नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता। रिसर्चर नेचुरल एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, सफारी पार्क में हम एनिमल्स की नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर जिस ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाहता है वो उस ग्रुप का मेंबर बनता है, उस ग्रुप का पार्ट बनता है और ग्रुप में रहकर ग्रुप मेंबर्स को ऑब्जर्व करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि रिसर्चर एनोनिमस रह के पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर जेल में प्रिजनर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है ये जानने के लिए कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी क्या परसेप्शन है,
कंट्री के जुडिशल सिस्टम के बारे में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ग्रुप का पार्ट बनता है, पार्टिसिपेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में एक या एक से ज़्यादा रिसर्चर हो सकते हैं जो कि किसी इवेंट, पार्टिसिपेंट्स या सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और ये काउंट करते हैं कि एक इवेंट कितनी बार हुआ। रिसर्चर्स अपनी ऑब्जर्वेशन को कोड करते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग कंपटीशन में जजेस का एक पैनल होता है जो कि स्विमर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और स्विमर्स की परफॉर्मेंस को नंबर्स असाइन करते हैं। ये है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट्स अवेयर नहीं होते कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेन स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में या शॉपिंग मॉल्स में। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर एनोनिमस रहता है। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं और एक नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर है, वेट है, लेंथ है, पॉपुलेशन है। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है 5 सेंसेस को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, साइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है और हेयरिंग है। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेप्स, कलर्स और फीलिंग्स के रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है केस स्टडी। केस स्टडी में रिसर्चर एक केस को सिलेक्ट करता है और उसको ऑब्जर्व करता है और केस की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर स्मोकर्स को ऑब्जर्व करता है और उनको कंपेयर करता है नॉन स्मोकर्स के साथ। ऑब्जर्वेशन की नेक्स्ट टाइप है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च में रिसर्चर हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है, डेटा का एनालिसिस करता है, डेटा को ऑब्जर्व करता है और कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। हिस्टोरिकल डेटा के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं, डेटाबेसेस हैं। आर्काइवल रिसर्च में रिसर्चर हिस्टोरिकल डेटा को ऑब्जर्व करता है, डेटा में से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। ये ऑब्जर्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।